हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 10 to 15 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, सो जो भी रेजोनेट आपसे करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। पर्सनल रीडिंग पेड है, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 जून से 15 ऑफ जून के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। एट द सेम टाइम एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, ओके। सो कोई क्लैरिटी है जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, एक मेजर ब्रेक थ्रू और एक मेजर आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट सम हाउ यू डोंट गेट दैट, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने साइड से करेजसली वेट कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है जो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, इवन दो कि आप उस सिचुएशन से डील कर रहे हो एनी हाउ, और अपने फीलिंग्स इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। सो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। डेविल, 7 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आप जिस सिचुएशन और कनेक्शन में हो, चीज़ें वहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक और अनहेल्दी काइंड ऑफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और मे बी आप अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में बहुत सारी इन्हीं टाइप की चीज़ों से डील करते आ रहे हो लंबे समय से कैप्रिकॉर्न। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हो जिनसे आप डील करते आ रहे हो, बेसिकली नेगेटिव, अनहेल्दी, टॉक्सिसिटी और काइंड ऑफ हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो और टॉक्सिक पर्सनालिटी हो। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि सो ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न की सामने वाला पर्सन आपसे कॉन्टिन्यूसली चीज़ें हाइड करता आ रहा हो, ठीक है, और थर्ड पार्टी काइंड ऑफ चीज़ें चली आ रही हो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड यू फील लाइक कि चीज़ें आपकी लव लाइफ में कभी भी बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। आप चाहे कि मतलब अभी, या तो आप अभी के रिलेशनशिप की बात करो या फिर 2 साल पहले की भी बात करो, यू फील लाइक कि चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती हैं आपकी लव लाइफ में। एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर सी हो जा रही हैं और सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लाइक थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या अदर कोई इश्यूज छोटे मोटे हो सकते हैं जो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। एंड नाउ यू फील लाइक कि इवन दो कि अब शायद आप भी इस वजह से अपनी लव लाइफ में समहाउ एस्केप करने लग गए हो, ठीक है। ये सब झेलते झेलते ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है जहाँ पे अब आप इन सब चीज़ों से डील नहीं करना चाह रहे हो। एंड आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, दैट यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और नेगेटिविटी, अनहेल्दी, टॉक्सिसिटी काइंड ऑफ सिनेरियोज इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। या सो इवन दो कि आपके लिए वेट करना मुश्किल है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप चाहते हो चीज़ें वर्कआउट करें, आप चाहते हो कि चीज़ें उस बेसिस पे आगे बढ़े जिस बेसिस पे आप चाह रहे हो, बट क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो रही है इस वजह से एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वेट करना। बट एट द सेम टाइम आप वेट करना भी चाह रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि आप जो चीज़ें फेस करते आ रहे हो वही चीज़ें फेस नहीं करनी है, ठीक है। अब वो चीज़ें फेस नहीं करनी है, आप बहुत लॉजिकल हो कि भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है, एंड यू ओनली वांट दैट, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आपके अंदर एक
एक ये क्लैरिटी है कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली उन चीज़ों से डील कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें अधूरी रह रही हैं, लाइक फ्लो में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और अब आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी या वैसी सारी चीज़ें नहीं चाहते, आप एक सॉलिड कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील चाह रहे हो, ठीक है। सो आप की एनर्जी है कैप्रिकॉन ये। सो आप हो सकता है आप किसी अनदर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ठीक है। देखो कैप्रिकॉन, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप खुद भी ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। इस वजह से आप कॉन्टिन्यूसली उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका भी अंदर का ऑब्सेशन वैसा ही है। आप भी ऑब्सेस्ड हो सकते हो प्यार को लेके, फिजिकल इंटीमेसी को लेके, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉन के लिए 10th जून से 15th जून के लिए। डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ अभी भी बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ये सिचुएशन पर और कनेक्शन पर सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, कि ये भी लगातार ऐसी ही चीज़ों से डील कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है, टॉक्सिक है इनकी लव लाइफ में और अनहेल्दी है। लाइक ये भी किसी तरह की पैटर्न और साइकिल से डील कर रहे हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। सो इनका भी एक ऑब्सेशन दिख रहा है स्पेशली लव और रिलेशनशिप और कमिटमेंट को लेके, बट एट द सेम टाइम ये भी आपकी तरह एक सेम पेज पे दिख रहा है कि ये भी सेम चीज़ से ही डील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इनको ये लग सकता है कि आप थोड़े से टॉक्सिक, अनहेल्दी और डोमिनेटिंग हो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपनी स्टोरी में तो राइट होता है ना, वो खुद तो अपनी स्टोरी में हमेशा ही राइट होता है। आपकी स्टोरी में आप राइट हो, आपके पर्सन की स्टोरी में आपके पर्सन राइट होंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोसेस जो भी ये डील करते आ रहे हैं इनकी लव लाइफ में, ये काफ़ी ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ आ रही है एज अ पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड में ग्रोथ आ रही है, बट एज अ पर्सनालिटी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ डील है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि ये फाइनल डिसीजन में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कि इनको किसके साथ आगे बढ़ना है ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ही नहीं शायद उस बेसिस पे मूव कर रही हैं, सिचुएशंस ही नहीं वैसी साथ दे रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा है ऐसा लग रहा है। सो आप किसी टॉरस और प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हो, और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉन, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 10 to 15 जून के लिए। नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, आपके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन को लेके, इमोशंस है, बट आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो एट द सेम टाइम, क्योंकि आप स्ट्रक फील कर रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। सो नाइट ऑफ कप्स देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। 3 of sword, the word, 5 of wands, सॉरी। सो कैप्रिकॉन, मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है आपकी लव लाइफ में जिसको आप फिनिश करना चाह रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि जितना भी आप कोशिश कर लो बट चीज़ें काइंड ऑफ स्टक हो रही हैं और आप बहुत हर्ट हो रहे हो और सिचुएशन में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मे बी फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, तो एक ना एक स्ट्रगल क्रिएट होती चली जा रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। इवन दो कि आप कहीं ना कहीं अभी भी चाह रहे हो कि इस पर्सन से आप बात करो, इस पर्सन से आप कम्युनिकेट करो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो मे बी, बट समहाउ यू फील लाइक कि आपके लव लाइफ में चाहते और ना चाहते हुए भी किसी ना किसी तरह का रिलेशनशिप में स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ हर्ट एंड पेन, ठीक है। बट स्टिल आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन तो एटलीस्ट यही लग रही है, ठीक है। कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए
10 to 15 ऑफ जून के लिए। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन अप नज़र आ रहा है, बट ऑब्वियसली मेंटली ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। या सो ऐसा लग रहा है कि अब ये फुल्ली रेडी है कि ये आपके साथ आगे बढ़े, या फिर इनको इनकी लाइफ में कोई ऐसा मिले जिसके साथ सीरियस एक पार्टनरशिप क्रिएट हो। बट इनको एट द सेम टाइम किसी तरह का फियर भी है, डर भी है, आपके साथ भी चीज़ों को लेके है, आगे फ्यूचर को लेके, और एट द सेम टाइम इस बात को लेके भी हो सकता है कि कोई इन्हें ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा जो इनको समझेगा, इनको अंडरस्टैंड करेगा, या जिसके साथ इनकी चीज़ें वर्कआउट करेंगी सीरियस बेसिस पे। क्योंकि ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रही है बिकॉज ऑफ इनके लव लाइफ में, और चीज़ें इवन दो कि ये सीरियसली एफर्ट करते आ रहे हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन में, बट फिर भी चीज़ें अनहेल्दी ही हो रही हैं, बाद में जाके टॉक्सिक ही हो रही हैं। सो क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ख़राब है और चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ख़राब हो रही है, इवन करेंट सिचुएशन भी ऐसी ही है, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट हो गया है कि इवन दो कि ये चाहते हैं, अभी भी इनका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन अप है कि इनकी चीज़ें आगे वर्कआउट करें इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, बट स्टिल समहाउ वही है कि एक वो जो चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, चली आ रही हैं, उसकी वजह से एक डर है, फियर है, डाउट है, और एक पर्सन मन में ये भी है कि क्या कोई इन्हें ऐसा मिलेगा, अगर आपके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं तो क्या कोई इन्हें ऐसा मिलेगा जिसके साथ वो चीज़ें क्रिएट होंगी जो ये चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि इनका डोमिनेटिंग काइंड ऑफ बिहेवियर हो सकता है, ईगो हो सकता है, सेंस ऑफ ईगो कि भाई ये चाहिए और यही चाहिए, ठीक है, और लाइक ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है। सो आप किसी अगेन मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो समहाउ ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं इनके एनर्जीज़ में। एट वन मोमेंट दे फील लाइक कि इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना है सीरियसली, एंड सेकेंड मोमेंट दे फील लाइक कि ये सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, आप बहुत या तो अनहेल्दी हो सकते हो, इनके मन में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, अनहेल्दी हो, टॉक्सिक हो, या आपको चीज़ें समझ नहीं आती या समथिंग लाइक दैट, और एक मन ये कहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करना चाहिए। सो काइंड ऑफ बहुत अनस्टेबल एनर्जी है इस पर्सन के साइड से। कैप्रिकॉर्न, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जून के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं ओब्वियसली, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज को लेके चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं इतनी आसानी से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक स्लो मूवमेंट है। क्वीन ऑफ सोर्ड, ट्री ऑफ कप्स, हायरोफेंट। सो इवन दो कि आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप, पार्टनरशिप तो आ रही है, हो सकता है आपके साइड से थर्ड पार्टी हो, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके साइड से थर्ड पार्टी हो, बट समहाउ आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, और स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, हो सकता है आप रिश्ते देख रहे हो, बट अगेन चीज़ें कहीं भी मूव नहीं कर रही हैं, चाहे वो आपके इस रिलेशनशिप की बात करें या चाहे आप किसी और पर्सन को भी देख रहे हो शादी वगैरह के लिए, तो बट चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ओवरऑल लव लाइफ के लिए, सॉरी। पेज ऑफ सोर्ड, डेथ। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने साइड से थोड़ा सा डिटैच और लाइक डिटैच एनर्जी में रहने की ज़रूरत है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक एंडिंग और बिगिनिंग के साइकिल से डील कर रहे हो। सो दिस कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट ना करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल वे में वर्कआउट ना करे, आगे चल के चीज़ें एंड होने के भी चांसेस हैं। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो,
दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, बट उसके बावजूद आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ टेलिंग यू कि इवन दो कि आपकी लाइफ में कुछ भी समाप्त होता है, बट उसके समाप्ति के साथ ही एक नई शुरुआत भी हो जाती है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बेसिकली। सो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।